नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन 24 नवंबर को आने वाला है और न्यूज़पेपर में इसके लिए काफी सारी इंफॉर्मेशन आना शुरू हो गई है। जैसे आज तो नहीं, कल के न्यूज़पेपर में राजस्थान के एक न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलेगा कि 84,866 84,800 मतलब लगभग 85,000 पदों की वो दावा कर रहे हैं कि इतने पद इस बार एसएससी जीडी में निकलने वाले हैं। हालांकि पहले भी ऐसा हुआ है और अगर ऐसा वास्तव में हो जाता है तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक वैकेंसी होगी। अगर इतनी सारी वैकेंसी निकलती है तो थोड़ा समझते हैं क्या आ रहा है। और अगर आपको इसकी क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, फिजिकल, इन सब के बारे में ही समझना है तो मैं सारी जानकारी बहुत ही फास्ट और एक सिंपल वे में आपको दूंगा, तो पूरा वीडियो एंड तक आप देखिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर आज की बात करें तो आज 22 सीकर के एडिशन में, दैनिक भास्कर के सीकर एडिशन में 22 तारीख को आया है एसएससी जीडी आवेदन 24 से 28 दिसंबर तक फॉर्म फिलिंग होगा, है ना। तो ये तो हमें पहले से पता है कि 24 तारीख से, क्योंकि एसएससी ने अपना कैलेंडर अपडेट किया, तो उसमें आ गया था कि 24 तारीख को, 24 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, है ना। बाकी इसमें सारी चीजें लिखी हुई है कि 10वीं पास विद्यार्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 23 साल की इसकी उम्र रहेगी, है ना। फरवरी मार्च में इसका एग्जाम होगा। क्या क्या पूछा जाएगा मैं आगे आपको डिटेल में बता दूंगा कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। और उससे भी ज्यादा जो जिस चीज की सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है वो ये कि क्या 84,866 84,866 पद क्या आएंगे। देखिए, हमने पिछले 2-3 साल का, अगर हम 2-3 नोटिफिकेशंस का ट्रेंड देखें तो जनरली न्यूज़पेपर में थोड़ा ज्यादा लिख के आता है, पर इतना आता नहीं है। तो सही मैं आपको बताऊं तो 2 दिन हमें इंतजार करना है। आज 22 नवंबर है, 24 को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसमें हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि आगे जैसे जैसे प्रोसेस होती है, प्रक्रिया आगे बढ़ती है, पदों की संख्या बढ़ जाती है ना। तो अच्छा है, अगर इतने सारे पद आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, तो इतने सारे बच्चों को जॉब मिलेगी। अब इसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो थोड़ा समझ लेते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 दिसंबर रहेगी, 24 तारीख को ही नोटिफिकेशन आएगा, उसी दिन से अप्लाई कर सकते हो। 28 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 2023 वाले नोटिफिकेशन के लिए। 24 नवंबर से ऑनलाइन रहेगा। इसके अलावा इन्होंने पद भी बता दिए कि 10वीं और इसके समक्ष रखे गए 29,283 सीआरपीएफ के पद रहेंगे, बीएसएफ में 19,987 रहेगा, आईटीबीपी 4,142। लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा कि सिर्फ 2 दिन की बात है, इंतजार करेंगे, ज्यादा फायदे में हम रहेंगे। अभी बहुत ज्यादा हमें इसको जान के एक्साइटेड नहीं हो जाना है। 18 से 23 वर्ष की इसमें उम्र होती है। sscnic.in की वेबसाइट पर सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। फरवरी मार्च में इसका एग्जाम रहेगा। आपके पास समय ठीक ठाक है, पेपर का लेवल बहुत हाई नहीं होता है। अगर थोड़ा सा सीरियसली पढ़ लिया जाए तो नवंबर तो ऑलमोस्ट आप समझ लो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च लगभग 3 से 4 महीने का समय है और एक ठीक ठाक या अच्छी तैयारी की जा सकती है अगर सीरियसली उसको लिया जाए तो। बाकी सारी चीजें यहां पे लिखी हुई हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा, है ना। कुछ और इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं, लेकिन एक बहुत काम का वीडियो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। अगर आपको नहीं पता कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनसीबी, सीआईएसएफ, एसएसएफ, एसएसबी, असम राइफल्स, ये सब क्या होते हैं, इनमें जॉब कहां मिलती है, इनमें आपको क्या करना होता है, तो इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे YouTube पर इस टॉपिक को लेकर हाईएस्ट व्यू है, 2 मिलियन व्यूज इस वीडियो पर है। आप अगर सिंपल जैसे लिखोगे व्हाट इज सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, तो सबसे पहले YouTube इसी वीडियो को आपको रेकमेंड करेगा। तो आपको अगर समझना है ये सब क्या है तो इस वीडियो को देख लेना, बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैंने सब चीजें इसमें समझाई है। चलिए आगे लेकर चलता हूं मैं आपको। सबसे पहले समझते हैं, 24 नवंबर को नोटिफिकेशन आ रहा है, 28 लास्ट डेट रहेगी दिसंबर की, और फरवरी मार्च में इसका एग्जाम होना है ना। फिर आगे चलें तो इसके लिए 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस होती है, उसमें भी एसटी, एससी और विमेन के लिए कोई चार्जेस नहीं होते फॉर्म अप्लाई करने के। इसमें 2 फेज होते हैं। पहला तो आपका एक रिटन टेस्ट होगा यानी ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसके बाद आपका एक फिजिकल टेस्ट होता है जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है और एक स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। क्या डिफरेंस है वो मैं आगे आपको बता रहा हूं। आप जो एग्जाम पैटर्न के बारे में बार बार पूछते हैं या कंफ्यूजन होता है वो मैं आपको बता देता हूं। 4 सेक्शंस होते हैं। एसएससी जीडी इसलिए भी बहुत ज्यादा पसंद की जाती है क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल होता है। आप चाहें, भाई देखो, रीजनिंग है, जीके है, मैथ्स है, और हिंदी इंग्लिश में से कुछ एक लेना है। हर सेक्शन से आपके 20 सवाल रहेंगे, सबके 40-40 नंबर रहेंगे, नहीं हर प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। 1 घंटे का आपके पास समय रहेगा।
तो वो बच्चे जिन्हें इंग्लिश में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है या इंग्लिश अच्छा नहीं है, उनके लिए अच्छा मौका होता है भारतीय सेना में जाने का, देश की सेवा करने का, और इंग्लिश उसमें आड़े आपकी नहीं आएगी। तो रीजनिंग, जीएस और आपका मैथ्स, ये 3 विषय हो गए, और एक आपका हिंदी या इंग्लिश में से कुछ एक आप चुन सकते हैं। इसमें 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, हाफ नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 24 को जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं डिटेल्ड वीडियो बना के आपको और इंफॉर्मेशन दूंगा। फिलहाल क्वालिफिकेशन क्या है, तो सिंपल, आपका 10th अगर कंप्लीट है आप इसकी तरफ जा सकते हैं, है ना। सैलरी भी अच्छी खासी होती है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इस समय एसएससी जीडी के परीक्षा पास करके देश की सेवा में लगे हुए हैं। उनके वीडियोस भी यूट्यूब पे डले, हम आपको मिलवाते भी रहते हैं समय समय पर, ठीक है। एज मैंने आपसे कहा कि 18 से 23 वर्ष होती है। बाकी कैटेगरी वाइज फिर एज रिलैक्सेशन है, एसटी एसटी के लिए एक्स्ट्रा 5 इयर्स, ओबीसी के लिए 3 इयर्स, इस तरीके का यहां पे रहेगा। ये सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं टॉपिक्स, इसको आप पढ़ोगे तो आपको बड़ा कंफ्यूजन होगा। तो 24 तारीख के नोटिफिकेशन के बाद मैं 25 तारीख को एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं सारे टॉपिक्स सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि क्या पढ़ना है ना। इसमें तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको इसकी जानकारी दूंगा, है ना। अब आते हैं कि भाई फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है। देखिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का मतलब इसमें केवल एक ही चीज होती है, रेस यानी रनिंग। लड़कों के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में, लड़कियों के लिए 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में, है ना। लड़कियों के लिए भी 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, और 800 मीटर 4 मिनट में। यानी 2 चीजें आपको, 2 बार आपको अलग अलग रेस यहां पे रहेगी, रनिंग आपकी रहेगी। और जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र जैसे लद्दाख हैं तो वहां पे इनके लिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब यहां पर आप एक चीज और समझना, देखो ये यहां पे दिया हुआ है, कंफ्यूज मत होना आप यहां पर। भाई ये आपका हो गया फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख, और जो लद्दाख रीजन के हैं उनके लिए ये रहेगा, है ना। बाकी सबके लिए ये वाला रहेगा। हाइट और चेस्ट, मतलब इसमें केवल एक रनिंग होती है, सिंगल एक ही रनिंग है जो आपको क्वालिफाई करना है, 5 किलोमीटर की, लड़कियों के लिए 1.6 किलोमीटर की। हाइट मेल के लिए 170, फीमेल के लिए 157, चेस्ट लड़कों के लिए 80 सेंटीमीटर, और बिना फुलाए और फुलाए में 5 का आपका डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो मैंने एक बेसिक आपको इंफॉर्मेशन दी कि क्या क्या इसमें होता है। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में अच्छे से आ गई होंगी, और जैसा मैंने कहा कि 2 दिन में हमें और चीजें क्लियर हो जाएंगी। किसी भी प्रकार के मुझे लगता नहीं कि बदलाव की और कोई उम्मीद है। वैकेंसीज कितनी आ रही है वो हमें पता चल जाएगा, है ना। और उसके बाद फिर बहुत अच्छे से आपको तैयारी में जुट जाना है। हालांकि हमने 2 महीने पहले से इसकी तैयारियां शुरू करा दी थी। हजारों की संख्या में बच्चे जो हैं, क्योंकि आना ही है, एसएससी ने बताया तो नोटिफिकेशन आना ही है, बट स्टिल आप चाहते हैं कि सर अब हम तैयारी शुरू करें और आने वाले 4 महीने सीरियसली पढ़ें, तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन विनर्स के साथ आप पढ़ाई कर सकते हैं। ऑफलाइन पढ़ना है तो इंदौर आना पड़ेगा, ऑनलाइन पढ़ना है तो विनर्स के एप्लीकेशन पर आप पढ़ सकते हो। ऑफलाइन इंदौर में 27 नवंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, और ये स्पेशल एसएससी जीडी का बैच है। एसएससी जीडी को लेकर ही इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। और अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो 1 दिसंबर से हम ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, आप इसमें भी जुड़ सकते हैं। सारे विषय, लाइव क्लासेस, लेक्चर्स, मटेरियल, टेस्ट, सब चीजें मिलेंगी। और सबसे खास बात, फीस ओनली 499, केवल 499 में पूरा सिलेबस जीडी का हम आपको कवर कराने वाले हैं। और इसमें मैथ्स आपको मेरा ही मिलेगा, मैथ्स फाउंडेशन कोर्स इसके अंदर फ्री है, वो आपको इसके अंतर्गत मिलने वाला है ना। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो विनर्स के एप्लीकेशन पर है। आप किताबें ले सकते हैं, मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, हिंदी की, जीएस की, स्टैटिक जीके की हमें किताब निकाल रहे हैं, तो ये सब आपकी जीडी के एग्जाम में काफी हेल्प करेगी। ये सारी किताबें आप घर बैठे विनर्स पब्लिकेशंस ऐप से आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए द विनर्स इंस्टीट्यूट के साथ। और ये हमारे कुछ 21, 22, मेरे ख्याल से मैंने 21 की फोटो लगाई है, तो ये सब हमारे चयनित विद्यार्थी रहे हैं जिन्होंने सिलेक्शन लिया है। ओके भाई, तो बस यही आपके साथ शेयर करना था। ये 2 न्यूज काफी चल रही थी, तो मैंने सोचा आपको मैं थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूं कि आखिर क्या माना जाए, है ना। 24 तारीख को लगभग शाम को एसएससी अपना नोटिफिकेशन जारी करता है, तो फिर हम मिलते हैं डिटेल्ड नोटिफिकेशन के साथ, और उसमें आपके हर छोटे से छोटे प्रश्न का जवाब भी मैं आपको दूंगा। और एसएससी जीडी की इस पूरी एग्जाम की यात्रा में विनर्स परिवार आपके साथ शुरू से अंत तक, आपके सिलेक्शन तक आपके साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।